सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए, आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते हैं, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, यह बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं सिर्फ 10 सेकंड का, इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था, मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मतलब आपके मन में चोर है। आप सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? 1942 में आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप, तब नहीं बताएंगे आप, तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं, यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी हमारी आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड कुछ एक बात बोलिए, टीवी डिबेट के लिए काफी है भदौरिया साहब। नहीं, आप नफरत की बात बोले तो मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में हूं भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप मैंने इस्लाम का नाम ही लिया, तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है इस्लाम में तो नाम नहीं लिया, आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूं, उनके फंक्शन पे आया हूं। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या नफरत है? डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूं आप नहीं है, मैंने आपको नहीं मानता, नहीं मानता आपको मैं। हिंदुस्तान, आप दिन भर टेलीविजन पे पक्ष करते हैं, कोई मतलब आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया, दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार। नहीं, मैं सुन रहा हूं, नहीं सुन पा रहे। हिंदुस्तानी हूं मैं, फर्क से कहता हूं मेरा सवाल है। हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूं। जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन डिबेट करने नहीं आया हूं जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे। जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके वो नहीं चलेगा। रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाकर, टेलीविजन पे क्या कर रहे हैं? शिवम मेरा सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था, 2014 के बाद की बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात कीजिए आप। कराना चाहिए, करा, मैं डिबेट में नहीं आया। पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले जाइए। शिवम मेरा सवाल आपसे, शिवम मेरा सवाल आपसे, जब आप कहते हैं ये तो ठीक है, जब आप कहते हैं शिवम की बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। मुसलमान आ गया, आप इनसे कितना भी हम कहते हैं, आप प्लीज बीच में नहीं, हर तरह ठीक नहीं रहते। रुको जरा, अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, भाई यही तो हमारी दादी नानी मौसी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं, तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगला पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगला नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे
तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन है कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर बनी हुई हैं, अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। कंचना जी जी शायद शिवम त्यागी जी योगी जी को अपना नेता मानते हैं, गिरिराज सिंह जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। क्योंकि गिरिराज सिंह ने साफ साफ आज कहा है, आज उनकी यात्रा निकल रही है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू मिलन कुछ यात्रा निकल रही है, हिंदू जगाओ यात्रा निकल रही है, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे मत। हिंदुओं के लिए मैसेज है कि हिंदुओं बटो नहीं। तो आप शायद एक को अपना नेता मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं। लेकिन आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अभी चल रहा बहराइच का केस देख लें, उसमें जो हत्या हो रही है, जो मर्डर हो रहा है पुलिस के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा, ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है। लेकिन प्रेरित कहां से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो आप कह रही सरफराज ने रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए मैं नहीं गलत है, मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर। आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है, आप कह रही हैं वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सही सवाल है। अगर इनकाउंटर इस देश का सोल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए, एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्याएं हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों इनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है? आप सोल्यूशन की तरफ बात करिए। सवाल फिर आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीना पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। और जिन्होंने मारा उन्हें भी, उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर हम उनके सपोर्ट में, जो किसी को कोई छत पे चढ़ जाएगा, कोई मार देगा, ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पे गोली मार देगा। लेकिन योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? बात सुनो ना, योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? इंसाफ क्या किया? वहां पे दंगा करा दिया भाई। इधर यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई, उधर यहाँ बेगुनाहों के घर जले, किसी का ट्रैक्टर जल गया, किसी का घर जल गया, किसी की बैलगाड़ी जल गई, और आपको मजाक समझ में आ रहा है कि योगी ने क्या किया? योगी की सरकार में वहां दंगा हो गया, लोगों के घर जल गए। एनकाउंटर सही था या गलत था? सुनिए मजेदार बात, आप सुनिए, जब आप वहां पे गोली चली तो पुलिस अगर होती तो उसी समय पकड़ लिया जाता आरोपी। उस समय आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल सीधा सा है, उसी समय आरोपी को पकड़ना चाहिए।